आपके चहेते दुश्मन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं। वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपके इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। माँ आदि शक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहती है जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्रॉन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रही है। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं क्योंकि वह बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्रॉन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहे तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपोशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो मुझे। यहाँ यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स है। ये एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर जो संदेश आ रहा है वह ये है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ न कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गॉसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा और द्वेष से भरे हुए थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सीता के रूप में देख रहे हैं। ये आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयास को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनालिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में है। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 111 लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों
आपको नजरअंदाज करना सीख लिया है, जो आपकी कद नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया, उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में है। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्ध, शांति और मस्त जीवन पर है। आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए हैं। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और सतु है। ये एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां आप न केवल अपनी शक्तियां को पहचान रहे हैं, बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब तर से खुद पर है। आपने ये समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती है। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूती पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। क्नॉइस से सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो, परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। लेकिन शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे, बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिसे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रही हूँ, कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों का सामना करते जा रहे हो। मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। एक अकल्पनीय जीत तुम्हारे लिए में आ गिरेगी। तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो भविष्य में तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। प्रगति के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। मैंने तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे क्षमताओं की, तुम्हारे भक्ति की, तुम्हारे शक्ति की कठोर परीक्षा ली है, लेकिन हर परीक्षा में तुम सफल हुए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें आशीष देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम कभी भयभीत मत होना। तुम्हें हर पल मेरे साथ होने का आभास होता रहेगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक भावनाओं हैं, उनका समापन होगा, क्योंकि आज के पश्चात तुम्हें खुशियां ही खुशियां प्रदान की जाएंगी।
मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने सब मुझ पर विश्वास किया है। मैंने तुम्हें जो भी मार्ग दिखाया है तुम उस पर चलते गए हो। कई बार तुम डगमगाए भी हो, किंतु तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम कभी अपने पद से विचलित नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की आज जीत हुई है। दुख और निराशा का अंत हुआ है। खुशी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी भी क्षण तुम्हें आश्चर्य कर देने वाली खुशखबरी प्राप्त होगी। सफलता के क्षेत्र में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तुम कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हो। जिस रास्ते सभी चलते हैं तुम उससे हटकर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम एक पल भी सुकून से नहीं रहते। दिन रात अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजा रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, तुम नई नई योजनाएं बना रहे हो। तुम पूरा प्रयास करते रहते हो कि तुमसे कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि तुम समय का महत्व समझने लगे हो। तुम अब सब कुछ पाना चाहते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो। तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। जब किसी को तुम रोता हुआ देखते हो तो तुम्हारी आत्मा मानो तड़प उठती है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूं इसके लिए कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम स्वयं ही असहाय हो। दूसरों की मदद करने की क्षमता अभी तुम में विकसित नहीं हुई है, किंतु फिर भी तुमसे जितना हो पाता है तुम करते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरों को खुशी देकर। तुम सदैव यही सोचते हो कि जब मैं बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा तो असहाय जितने गरीब है उनकी मदद करूंगा। अब अपने इसी सपने को पूर्ण करने के लिए तुम पूरा मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हारा यह सपना कभी पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से तुम बहुत ईमानदारी से कार्य करते चले आ रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा कोई भी स्वप्न अधूरा नहीं रहेगा। तुम जो चाहते हो वह सब कुछ होगा, लेकिन अभी यह समय तो कुछ महत्वपूर्ण सीख दे रहा है। अपने जीवन के बदलाव और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान से देखना शुरू करो, क्योंकि इसमें तुम्हें वह सबक प्राप्त होगा जो भविष्य के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, जीवन में होने वाली हर घटना का कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि मैं स्वयं तुम्हें संकट में डाल रही हूँ तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होगा। यह जो तुम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हो, इसका केवल एक ही कारण है कि तुम्हें अपनी शक्तियां का भान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो, इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आवश्यक है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और एक सृजनकर्ता के रूप में अपने लिए खुशियों का निर्माण करो, समृद्धि का निर्माण करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पहचानो। केवल किसी के कहने से कुछ मान मत लो, उसे जानने की चेष्टा करो। अपने भीतर के वैज्ञानिकता को आधार दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे को ऐसा है जो बार बार तुम्हारे जीवन में विभिन्न समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अति तीव्र ऊर्जा का प्रयोग करके तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहा है। और मुख्य बात यह है कि तुम इस बात से अनजान हो। यह संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी बेहद आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने आप से कभी इतना नाराज मत हो ना कि तुम्हारा मन भीतर से खाली हो जाए। कभी तुम स्वयं से दुखी ना होना। अपने निर्णय पर कभी भी संदेह मत किया करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृग कृष्णा की भांति आगे भागती जा रही है और तुम्हें मिल नहीं रही है।
जितना ही तुम उसकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चलती चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर तुम अपने सत्य से परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझ तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए हर कार्य को वो दिनों दिन बिगाड़ना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से ही एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तो भीतर से तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के भी समक्ष नहीं करनी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर देते हो, तो मैं तुम्हारे छुपे हुए उन गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं की ओर वापस से भेज दूंगी, जो उन्हें ही दंडित करेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती कि तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं, ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य सारा दिन अपने लिए जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित गलत शब्द, अनुचित गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं, जिस बात को, जिस घटना को, जिस परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन में चाहते ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए दिन भर वही विचार करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए होता है, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाएं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे ससंद मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, और इतना ही नहीं, बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाता है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और वास्तव में यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई दो, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका ना फहरा दो। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मान मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में गुजारे हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए हो। बहुत से लोगों का साथ तुमसे छूटता गया। बहुत से मित्र जिन्हें तुम अपना मानते थे, वह तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। किंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा रहा है। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरा रहा है, और लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा व्यक्त की है। कई बार अकेलापन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पाओ, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं कर देती हूँ। जो थक कर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना
एक विराट योजना का हिस्सा है। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का जरिया मात्र है कि उसे देखने की इच्छा जागृत करो, जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह सब कुछ यही घटित हो रहा है। तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, हर समय वह घटित हो रहा है। हर समय निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती चली जा रही है, और क्योंकि तुम अब इस योजना का हिस्सा हो, तो तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जिसका तुम्हारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है, और जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वास्तव में वह महान बन जाता है। यह महानता किसी के सामने जाहिर करने की चीज नहीं है। यह महानता सिद्ध या प्रसिद्ध को प्राप्त करने की चीज नहीं है। वास्तव में यह महानता मनुष्य के भीतर असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख का अनुभव कराती है। वो सुख जिसे पाना उस मनुष्य का अधिकार हो जाता है, जिसने इसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। मेरे बच्चे, तुम उस राह पर आगे बढ़ चले हो जहाँ पर तुम्हारे लिए त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे लिए उसे समझना अभी बहुत बड़ी बात है। उसे समझना आवश्यक है। विचार करो, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रही है, जहाँ पर तुम्हारे मन में भूचाल सा ऊन होता रहा है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहाँ पर तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार इतना तुमने विलाप किया कि तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर रहा सब क्या चल रहा है। तुम तड़पे बिलखे अपनी किस्मत के लिए बार बार तुमने शिकायतें भी की। तुमने यह भी शिकायत की कि बार बार मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटित होती है, बार बार मेरे ही जीवन को इतना त्रस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद तुमने स्वयं ही अपने आप को संभालना। इसके बाद तुम स्वयं ही यह जान पाए कि यह सब कुछ केवल तुम्हारी परिकल्पना मात्र है, क्योंकि जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्राह्मण की ही योजना का एक हिस्सा था। ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन को एक कारगर उद्देश्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि वह सब कुछ नहीं होता जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया, तो क्या तुम आज अपने आप इस अवस्था में अध्यात्म के इस मार्ग पर खड़ा पाते? मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों को ध्यान करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम इससे कोस दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार कैसे पनप रहा था, हम की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कैसे अपना घर बना रही थी, कैसे तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बंधनों से ग्रसित तुम अनेक कल्पनाएं करते थे, ऐसी कल्पनाएं जो आडंबर से भरी हुई थी, ऐसी कल्पनाएं जिसमें पराजय। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो रही है, तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग का चुनाव किया है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम जगत में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्ति का मार्ग है, बंधन से स्वतंत्रता का मार्ग है। यह मार्ग है विलाप और दुख से छुटकारा पाने का। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं, और अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए निकल चले हैं। वहाँ रहे हैं तुम्हें वह सब प्रदान करने जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है। तुमने अभाव में बहुत जीवन बिताया है, एक लंबा अरसा बीत गया नॉइस, लेकिन तुम्हारे जीवन का सुधार क्रमशः प्रतीकात्मक रूप में ही हुआ। यह वैसे नहीं हो पाया जैसे तुम विचार किया करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया। अब समय संपन्नता का है, अब समय खुशियों का है, समृद्धि का है। अब समय आ गया है उस सृष्टि के निर्माण का, जो सृष्टि तुमने अपने कल कल्पना में सजाई है। अब समय आ गया है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का, वह हिस्सा जिसने तुम्हारे लिए प्रेम, तुम्हारे लिए लगाव, तुम्हारे लिए संपन्नता, समृद्धि, एकजुटता और मुक्ति विद्यमान है। अब समय आ गया है खुशियों को भीतर से महसूस करने का। अब समय आ गया है अहंकार को त्याग कर, अहम के भाव को त्याग कर यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय आ गया है अपने साथी के, अपने परिवारजनों के, अपने मित्र जनों के चेहरे पर उस मुस्कान को बिखेरने का
जो तुम्हारे द्वारा उन्हें खुशियां देकर आती है, उनके चेहरे के मुस्कान अनमोल है। उस अनमोल मुस्कान के तुम साक्षी बनने वाले हो। यह तुम्हारे द्वारा ही होगा। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में वह सब कुछ निर्मित करते हो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने मन में उनका निर्माण करते हो। अपनी बात से उसके लिए आदेश देते हो। अपनी क्रियाएं से, अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से उस आदेश की पुष्टि करते हो। तत्पश्चात यति के नियम द्वारा ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो तुम चाहते हो, और इसी के तहत तुम अपने जीवन में सुख दुख का निर्माण करते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का निर्माण किया है, जबकि तुम्हारे कर्म भी खराब नहीं रहे। तुम्हारे कर्म इरादतन ठीक थे, किंतु उनके करने मेरे बच्चे, मुझे यकीन है